नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। आज क्लास तो खैर क्या है, डिस्कशन है। पेपर सीटेट का आपका हो चुका है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। अब पेपर हो जाने के बाद जो एक क्यूरियोसिटी है वो ये रहती है कि भाई हमारा पेपर कैसा गया, हमने जिन क्वेश्चनों को आंसर किया वो ठीक है या गलत हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होती है आंसर की। और भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सी टेट का पेपर होने के 10 मिनट बाद ही बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने आंसर की जारी कर दी थी कि भाई ये आंसर की है। लेकिन ये जो यूट्यूबर्स हैं, हालांकि मैं भी अब यूट्यूबर्स ही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे क्या बताऊँ, मुझे तो सच्चाई बतानी पड़ती है। इनके जो आंसर्स हैं इनमें भी बहुत सारा मतभेद है। कोई कहेगा ए आंसर है, कोई कहेगा बी, कोई कहेगा सी। तो आप हो गए हो क्या, आप हो गए हो कन्फ्यूज्ड। तो भाई इस कन्फ्यूजन को आज अगर दूर करना चाह रहे हो तो इस वीडियो को देख लो। और मित्रों, गौतम सीटेट क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। गौतम सीटेट क्लासेस का प्रॉमिस है आपको कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली के साथ जुड़ेंगे तो आपका सीटेट 101% क्लियर होगा। बस शर्त एक ही रहती है कि आपको उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है जो यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो चलिए फ़िलहाल तो ये जो आंसर की का जो भूत घूम रहा है ना, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए मित्रों, आंसर की बात तो हम करेंगे बाद में। हालांकि ये सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है कि आंसर की क्या होगी, आंसर की क्या होगी। तो अभी थोड़ी देर बाद हम आंसर की के बारे में बात करेंगे, कौन से क्वेश्चन सही है आंसर की के हिसाब से, कौन से गलत हैं। फिलहाल थोड़ा सा पेपर को डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर में क्या आया था, क्या नहीं आया था, जो मैंने बताया वो आया या नहीं आया। इन सब चीज़ों को थोड़ा डिस्कस करके समझते हैं कि पेपर की जो प्रकृति थी वो प्रकृति पेपर की कैसी थी, आपने कैसे किया होगा और आपका क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर सीटेट पेपर 1 की बात करें तो देखिए सीडी में मैंने देखा था, पेपर मेरे पास रखा है, पेपर मेरे पास आ गया है। तो जो मैंने सीडी में देखा है, तो सीडी का मामला ये है कि 28 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व हो गए, मैंने खुद किए। मैथ्स की अगर पैडा की बात करूं तो 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व हो गए। ईवीएस की अगर पैडा की बात करूं तो 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व हो गए। हिंदी पैडा की बात करूं तो 15 के 15 क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव से ही सॉल्व हो रहे हैं, और ये मैं आप लोगों को करके भी दिखाऊंगा जब मैं इस पेपर को सॉल्व करूंगा। संस्कृत की अगर बात की जाए, अभी पहले पेपर की बात कर रहे हैं हम, तो संस्कृत में एक जो पैसेज था वो थोड़ा सा टफ था। टफ क्या था कि जो मैंने मेथड बताया, क्वेश्चन पकड़ मेथड, वो उसमें बिल्कुल सटीक नहीं बैठ रहा था। सटीक तो बैठ रहा था बट ज़्यादा क्वेश्चनों में सटीक नहीं बैठ रहा था, 4-5 क्वेश्चन मिस हो रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, 4-5 क्वेश्चन मिस हो जाएं, वो भी सिर्फ कहाँ पे, एक पैसेज में। यानी कि मैं बात करूँ कि जो 7 नंबर का पेपर था संस्कृत में, उसमें आपको परेशानी आई होगी। बाकी अगर पैडा की बात करूं तो संस्कृत में 12 प्रश्न पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व हो गए हैं, मैंने स्वयं करके देखे हैं। तो अगर आप ये थोड़े थोड़े नंबर जोड़ेंगे, 15, 14, 13, 28, 12, तो मैं आपको बताऊं कि ये लगभग 86 क्वेश्चन ऐसे हैं, 86 पता नहीं 85 टोटल जो क्वेश्चन हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व हो गए हैं। 85 प्रश्न। 5 प्रश्न ही ऐसे हैं जिनमें आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ा होगा, जो कि प्रॉपर थ्योरी के क्वेश्चन थे। लेकिन क्योंकि मैंने थ्योरी भी कराई है, थ्योरी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें आप देख लेना। आपको जितने भी क्वेश्चन आज सीटेट में आए हैं उन सब के आंसर आपको गौतम सीटेट क्लासेस पे मिल जाएंगे, आप अगर मेरी जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो देखेंगे। तो भाई पेपर की बात करूं तो पेपर बिल्कुल बढ़िया आया था, वही आया था जो मैंने बताया है। और क्योंकि मैं सीटेट पढ़ाता हूं, उसी का मैं एक्सपर्ट हूं, तो मैं बताऊं और पेपर में ना आए, ऐसा संभव नहीं है। 7-8 वर्षों का अनुभव है मेरा पढ़ाने का, सीटेट का। वैसे अगर पढ़ाने की बात करो तो 15-16 साल से पढ़ा रहा हूँ उन्हीं बच्चों को जिनके लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं। तो भाई पेपर तो बिल्कुल ईजी था। अब आपने कैसे किया है ये आपके नंबर बताएंगे। दूसरी बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज के रूप में लिया है उनका पेपर भी ईजी था। अगर पैडा की बात करूं तो 7 प्रश्न ऐसे थे उसमें
जो पॉजिटिव नेगेटिव से सीधे सीधे सॉल्व हो रहे थे। बाकी जो 8 प्रश्न थे, अगर आपने मेरे सारे क्लासेस देखी हैं, CD की, EVS की, हिंदी की, या जिसमें मैं पॉजिटिव नेगेटिव कराता हूं, तो जो आपके अंदर समझ विकसित हुई है, जो एक आपने समझा है कि भाई सर ने क्या पढ़ाया, अगर आप में वो समझ विकसित हो गई है, तो उस आधार पे आप इंग्लिश के बाकी 8 प्रश्न भी पढ़ा के बड़े आराम से कर सकते थे। बाकी यहाँ अगर पैसेज की बात करें तो भाई देखो, पैसेज की बात ये कि जिसको जैसी इंग्लिश आती है वो उसने उस पैसेज को उस हिसाब से डील किया। तो ये तो बात थी हमारी सीटेट के पहले पेपर की, जो मैं कहता हूँ कि 90 मार्क्स का जो पोर्शन है पॉजिटिव नेगेटिव से सॉल्व होगा, वो हुआ। तो पेपर अच्छा जाना चाहिए। अगर आपने सिर्फ मेरी बात मानी होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव को जहां आपने छोड़ा होगा वो क्वेश्चन आपका गलत होगा, 100% मैं कह रहा हूं। और ना मानो, जब आपका रिजल्ट आए तो आप देख लेना। अब बात करते हैं हम सेकंड पेपर की। तो भाई सेकंड पेपर में 70 प्रश्न, 70 जो क्वेश्चन थे, चाहे वो साइंस और मैथ वर्ग वाले थे या SST वर्ग वाले थे, 70 जो क्वेश्चन थे CD और पेडागोजी के, वो पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व हो रहे हैं। मैंने पेपर सॉल्व कर लिया है, आप करके बताऊंगा, अभी मैं अपलोड कर दूंगा 2-3 दिन में। तो 70 प्रश्न यहाँ से हो रहे थे। इसका मतलब अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव को अपनाया होगा तो ये 70 सवाल आपके ठीक होंगे, और अगर ये 70 सवाल ठीक होंगे तो आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। यहाँ 85 ठीक हो रहे हैं, तो इसमें से अगर आपने 80 भी ठीक कर दिए होंगे तो भी आपका पेपर बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये तो बात ये थी कि जो हमने 3-4 महीने मेहनत की यहाँ अपने चैनल पे, आपके साथ में जुड़ा रहा, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, आपने मेरे ऊपर जो भरोसा दिखाया, उस भरोसे का भाई जो मैंने आपको दिया वो ये दिया कि अगर आपने उसी मेथड से पेपर को किया है जो मैं बताता हूँ, तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो रिजल्ट को लेके बिल्कुल भी आप चिंतित ना हो। अब हम थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव ने एग्ज़ाम में कितनी मदद की, मैंने बिल्कुल आपको बता दिया कि जो फर्स्ट पेपर था उसमें 85 क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव के थे, और जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें 70 जो प्रश्न हैं आपके, वो पॉजिटिव और नेगेटिव के हैं। तो मदद की अगर बात करें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ही हैं जो आपका सीटेट क्लियर कराएंगे। तो इस पर अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे चल यार देख लेते हैं, इसका चैनल भी देख लेते हैं क्या पढ़ाता है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया। तो जिन्होंने सीरियसली नहीं लिया है, आज वो पछता रहे हैं कि भाई हमने सीरियसली क्यों नहीं समझा कि सर क्या बता रहे हैं। मैंने बार बार बताया है कि पॉजिटिव नेगेटिव कोई तुक्का नहीं है, ये प्रॉपर मेथड है, इसको आप अपना लो। जिन्होंने अपना लिया है वो खुश हैं। बच्चों के कल जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ, शाम से ही व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, वो बता रहे हैं उनका पेपर बहुत अच्छा गया। बहुत खुशी हुई मुझे जान के कि चलो मेरे बच्चों का पेपर अच्छा गया है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। अब चलिए, तो ये तो भाई बात तय हो गई कि पॉजिटिव नेगेटिव तुक्का नहीं है, इस बात को गांठ बांध लो, ये प्रॉपर मेथड है और ये आपको सीटेट बिल्कुल क्लियर कराएगा। अगला पॉइंट समझ लेते हैं। सीटेट हो गया, अब क्या करें। तो भाई देखो, जिन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव के मेथड को अपनाया उनका 100% रिजल्ट जो है पास आने वाला है, यानी कि 19 मार्क्स तो आने ही हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, अभी एक बच्चे का कल शाम को ही कमेंट आया था, मतलब मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, उसने कहा कि सर मेरा 120 जो नंबर का पेपर है वो बिल्कुल सही है आपके पॉजिटिव नेगेटिव के माध्यम से। तो अभी उसने इतना देखा है, तो मैं समझता हूँ अगर वो 120 कह रहा है तो उसके 110 नंबर कहीं नहीं कहीं जरूर आएंगे। और आएंगे तो मैं उस बच्चे से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि भाई मुझे अपनी मार्कशीट जरूर भेजो, और मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा भी, पोस्ट भी करूँगा उसको। आएंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो लड़का मेरे साथ बहुत जुड़ा हुआ था और डेली ही उससे बातचीत होती थी व्हाट्सएप पे। चलिए, अच्छा, अब जो कुछ लोग थे जिन्होंने सीरियसली नहीं लिया, अब वो थोड़ा सा पछता रहे होंगे, तो भाई बिल्कुल मत पछताओ, क्योंकि गौतम सीटेट क्लासेस तो अभी है ही यूट्यूब पे। अगर आप पास हो जाते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, नहीं होते हैं तो यहीं वापस आना और जो जो चीज़ें बताता हूँ उसको फॉलो करना, रिजल्ट आपका भी अच्छा आएगा। दूसरी चीज़, अब सीटेट हो गया है, सीटेट के बाद आने वाला है यूपी टेट, और इसके बाद आने वाला है सुपर टेट, और हो सकता है कि इनके आने से पहले ही आ जाए KVS। तो भाई 3-4 दिन तो चिल मारो आराम से, क्योंकि आपने 4-5 दिन आराम से रिलैक्स करो, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की, 4-5 महीने से मेहनत कर रहे हो, और 4-5 दिन के बाद इनमें लग जाओ। सीटेट हो गया तो आप ये करो, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम आने वाले, ऐसा ना हो
कि जब नोटिफिकेशन आ जाए किसका, यूपी टेट का या सुपर टेट तो नहीं आएगा, पहले तो यूपी टेट ही आएगा, या केवीएस का, फिर नोटिफिकेशन के बाद आप तैयारी शुरू कर रहे हो, तो वो जो रणनीति है उस रणनीति को मैं मानता हूँ बिल्कुल गलत। सही रणनीति ये है कि जब नोटिफिकेशन आए तब तक आपकी तैयारी हो जानी चाहिए, नोटिफिकेशन के बाद आपको सिर्फ रिवीजन करनी है। तो भाई सीटेट हो गया, इसलिए आप इनकी तैयारी में लग जाओ। और भाई देखो, यूपी टेट और केवीएस, वैसे मैं आपको बताऊं आप रीट का एग्ज़ाम भी भर सकते हो, 8 फरवरी लास्ट डेट है। अगर आप रीट क्लियर कर लेते हो राजस्थान में आपको टीचर की नौकरी मिल जानी है, तो इसकी तैयारी भी करें, इस फॉर्म को भी भर दें। ज़्यादा मतलब जो मैंने आपको सीडी कराई है, सीडी में तो आपका यहाँ से काम बड़े आराम से चल जाएगा, सीडी आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। और जो थोड़ा बहुत होगा, और मुझसे अगर संभव होगा तो मैं कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर कराऊंगा, हालांकि मैं सिर्फ सीटेट ही पढ़ाता हूँ, बट बहुत डिमांड आती है तो देखूंगा रीट के बारे में या कुछ करा सकूँ। हालांकि केवीएस तो मैं ऑफलाइन करवाता ही हूँ, ऑनलाइन नहीं कराता। तो इनकी तैयारी में आप लोग लग जाइए, जब भी नोटिफिकेशन आए आपकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए, बस फिर आप रिवीजन करना। और ये आने ही वाले हैं, रीट तो चल ही रहा है, रीट का तो फार्म भर ही दो, बाकी केवीएस और यूपी टेट ये भी आने वाले हैं, और यूपी टेट के बाद ही लगभग सुपर टेट आएगा। तो मित्रों, अभी भी आप सोच रहे हो कि सर मुद्दे पे तो आए नहीं, तो भाई चलो मुद्दे पे आ जाते हैं। आंसर की 31 जनवरी 2021 का जो सीटेट का पेपर होगा, तो भाई देखो आंसर की आपको 2 माध्यम से मिलेगी, एक तो मिलेगी यूट्यूबर्स के माध्यम से और एक मिलेगी सीबीएसई के माध्यम से। तो अब आप मुझे ये बता दो, पेपर ये लेते हैं या ये लेते हैं? आप कहोगे कि सर सीबीएसई वाले लेते हैं। अरे भाई, जब सीबीएसई वाले पेपर लेते हैं तो आंसर की भी तो यही देंगे, ये क्यों दे रहे हैं? मैं तो नहीं दे रहा। हालांकि पेपर मैंने देख लिया है और मुझे पता है आंसर क्या होने वाले हैं, लेकिन फिर भी भाई मैं सीबीएसई वालों से पंगा नहीं लेता। उसका कारण है, उसका कारण क्या है कि मैं सीबीएसई के हिसाब से पढ़ाता हूँ, अकॉर्डिंगली पढ़ाता हूँ कि सीबीएसई वालों की सोच क्या है, वो किसको आंसर करते हैं। तो जब इनका आंसर आएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर सीबीएसई वाले कहेंगे भाई ये गाय नहीं है ये भैंस है, तो मैं आपको भैंस ही पढ़ाऊँगा, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि मेरा मकसद है कि आपका क्वेश्चन जो भर रहे हो गोला वो ठीक होना चाहिए। मैं और यूट्यूबर्स की तरह से लड़ूंगा नहीं कि नहीं भाई जो हमने बताया वो सही है। चाहे आपको ये लगे कि भी सीबीएसई ने बिल्कुल गलत बताया, मैं तो उसको ही ठीक मानूंगा और वही आगे से आपको, आज जो मैंने आपको पॉजिटिव बता दिया है, मैंने पेपर देख लिया है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक हैं चीज़ें। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉजिटिव वर्ड है जिसको सीबीएसई ने आंसर की में नेगेटिव कर दिया होगा, तो अब जब मैं तैयारी करवाऊंगा मेरे चैनल पे, जब नोटिफिकेशन आने के, वैसे तो तैयारी चलती रहेगी, क्लासेस आती रहेंगी, क्लासेस डेली आएंगी, डेली नहीं आएंगी तो एक दिन बाद एक आएंगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो अब दोबारा जब होगा तभी देखा जाएगा, लेकिन क्लासेस आती रहेंगी। और ये क्लासेस जो ज़्यादातर होंगी वो थ्योरी की होंगी, और ये थ्योरी की ऐसी क्लासेस हैं जो आपको यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, रीट हर चीज़ में मदद करेंगी। तो आप थ्योरी की क्लासेस देखते रहिए। पैडा की क्लासेस भी आएंगी, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं आएंगी जितनी रोज़ आती थी। वो क्लासेस तभी आएंगी जब सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि मेरा मकसद सीटेट एग्ज़ाम क्लियर कराना है। तो भाई अगर सीबीएसई वाले मेरे किसी पॉजिटिव वर्ड को नेगेटिव बोल देंगे कि भाई नहीं ये तो नेगेटिव होता है, तो आगे से मैं आपको वो नेगेटिव ही पढ़ाऊँगा। यानी मैं तो चलूँगा भाई इनके हिसाब से, इनके हिसाब से नहीं चलूँगा। और आप भी इनके हिसाब से ना चलें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फालतू में आपके दिमाग पे आएगा स्ट्रेस। क्योंकि आपको लगेगा भाई गौतम सीटेट क्लासेस ने तो कहा था कि इसे पॉजिटिव कर देना, लेकिन यूट्यूबर्स तो बता रहे हैं ये गलत है, तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे। इसलिए स्ट्रेस आपके दिमाग पे ना हो, इसलिए इन लोगों को आप प्लीज़ फॉलो ना करो कि कौन क्या आंसर बता रहा है। नहीं, आप जो ठीक करके आए हो वही सही है, बाकी मैच करना है तो इनसे करना जब ये आंसर की निकालें। पहली बात समझ लो। और इन यूट्यूबर्स के लिए मैं क्यों आपको मना कर रहा हूँ, अभी आप देखना, अगर आप नहीं मानते, वैसे तो आपने देख लिया और आप मानोगे भी नहीं, मुझे पक्की बात पता है, नहीं मानोगे, है ना। आप इसको लिख के रख लो, जब सीबीएसई की आंसर की आएगी तो इनकी आंसर की बदलने लगेगी। और भाई बदलने वाले काम मैं करता नहीं हूँ, जो मैंने एक बार बोल दिया सो बोल दिया। तो मैं तो तभी बताऊँगा जब ये बताएंगे, और मैं आपको भी राय देता हूँ, आप भी तभी चीज़ों को मानना जब सीबीएसई वाले बताएं कि आंसर ये है। क्योंकि जो सीबीएसई वाला आंसर बताएगा आंसर वही होगा। और एक चीज़ बता दूं आपको, किसी भी क्वेश्चन को सीबीएसई के साथ चैलेंज मत करना,
इनके पास प्रॉपर रीज़न होते हैं कि आंसर क्यों है। तो चैलेंज करने के चक्कर में बिल्कुल मत रहना, जो ये आंसर बता दें उसको चुपचाप कान पकड़ के मान लेना, भाई मैं तो मान लेता हूँ, और फिर उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। इसीलिए शायद मेरा रिजल्ट 100% रहता है। ऑफलाइन जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे थे, जब रिजल्ट आएगा तो मैं ज़रूर उसको व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर करूँगा, आप लोग देखिए कि रिजल्ट क्या रहता है। तो मित्रों, कैसा लगा आपको, इतने दिनों तक आप मेरे साथ जुड़े रहे, उसका फीडबैक मुझे ज़रूर चाहिए। फीडबैक बताएं कि क्या मैंने आपको पढ़ाया, एक तो इस चीज़ का मुझे फीडबैक दें प्लीज़, और क्या आपको समझ आया और उसमें आपकी कितनी मदद रही, इस बात का फीडबैक ज़रूर दें। और आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, इस बात का फीडबैक ज़रूर दें। फीडबैक देने का जो माध्यम है वो क्या है, कमेंट बॉक्स में जाएं और मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि जो ये आपका फीडबैक है ना, ये और बच्चों की भी मदद करेगा। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर हम वीडियो देखने से पहले, क्लास देखने से पहले कमेंट देखते हैं पढ़ के कि यार अच्छे कमेंट आ रहे हैं तो चलो देख लेते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे अच्छे कमेंट करें, आप मुझे वो कमेंट करें जो वास्तविक हैं। ज़बरदस्ती बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अच्छा कहें, अगर आपको बुरा लगा तो आप बुरा कहें। मुझे बल्कि बुरा कहने वाले लोग अच्छे ही लगते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि क्या कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुठी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो निंदक जो होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वही मुझे बताते हैं कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और फिर मैं उस गलती को ठीक कर लेता हूँ। तो इसलिए जो आप मुझे फीडबैक देंगे ना, वो मुझे एक्चुअल फीडबैक दें प्लीज़, कि हाँ वास्तव में ऐसा था और ऐसा नहीं था, ये दोनों चीज़ें दें। क्योंकि जब तक आप मुझे मेरी कमी नहीं बताएंगे मैं उसमें सुधार नहीं कर पाऊँगा। तो आप मुझे फीडबैक जरूर प्लीज़ ज़रूर दें। मैं कहता हूँ व्हाट्सएप पे देने की बजाय ना आप मुझे कमेंट करें, यूट्यूब पे कमेंट करें, क्योंकि ये जो कमेंट हैं ये बहुत हेल्प करेंगे और बच्चों की। और मैं चाहता हूँ कि और बच्चे भी मेरे साथ जुड़ें। मेरा मकसद ऐसा नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा मेरा मकसद ये है कि उन लोगों का सीटेट क्लियर हो। तो वो तभी क्लियर होगा जब आप सही फीडबैक देंगे। सही फीडबैक देंगे तो बंदा उसके साथ जुड़ेगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा एक डिस्कशन था एग्ज़ाम के बाद। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जैसे भी आपको लगे अच्छा बुरा मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं। और बाकी सीटेट से रिलेटेड कोई भी आपकी दिक्कत है, आप मुझे इस नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि सिर्फ सीटेट के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। तो मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।